अस्सलाम वालेकुम। तो हम जा रहे हैं आल्डी, जो कि मैंने बताया था ना कि यहाँ से करीब ही है। कभी कभार हम बाय वॉक जाते हैं कोई चीज़ लेनी हो तो। ऐसे तो उन्हें 4 दिन के बाद आना था, तो अब जो है ना 3 दिन के बाद आ रहे हैं। कह रहे थे कि काम ख़त्म हो गया है, तो आज हमने आ जाना है शाम तक। तो हम आए जी फ्लावर्स लेने आल्डी। हम तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो 3 साल के बाद आ रहे हैं, 3 दिन के बाद आ रहे हैं, लेकिन सच में बहुत मुश्किल से ये टाइम गुजरा है। हम इतनी लड़ाई करते हैं ना, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं हम, और कभी कभार बहुत ही डेंजरस वाला लड़ते हैं। लेकिन हमसे ना रहा भी नहीं जाता। 1-2 दिन एक दूसरे से दूर रहो ना, तो फिर पता चलता है कि कितना मुश्किल है। ये रेड वाले और नहीं कोई पसंद? ये मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े ख़राब है। आर्ली पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पर डिस्काउंट भी लगा था, तो मैं सोच रही थी कि चलो वीकेंड तक ये कायम हुई तो फिर देखूंगी। आज तो टाइम नहीं है। पिंक फूल ले लिए हमने। अमायरा की पसंद का कलर है पिंक, उसको बस हर चीज़ ना पिंक चाहिए। अच्छा, ये यहाँ से ट्रेन गुजरती है बिल्कुल हमारे गांव के पास से, लेकिन यहाँ पर स्टेशन नहीं है कि यहाँ से हम बैठ सकें। यहाँ पर होता तो इतनी आसानी थी, हमें थोड़ा सा दूर जाना पड़ता, मतलब दूसरे गांव में जाना पड़ता है। गर्मी जर्मनी में बार बार जा रही है और बार बार आ रही है। इतनी गर्मी है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। Oh my God. सरप्राइज! Assalamu. 3 साल। चलो जी। अमायरा का आते ही रोना धोना स्टार्ट हो गया है। हम अब खाना स्टार्ट करते हैं, खाना बनाना। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर चिकन लिया है और बीफ कीमा है। कीमा के अंदर मैंने यहाँ पर जो पेस्ट ऐड किया है, उसके अंदर ग्रीन चिली, पापरिका थी थोड़ी सी, अनियन, कोरिएंडर और लहसुन का पेस्ट बनाया है और उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 अंडा ऐड किया है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, मतलब 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। ये ½ kg कीमा। खाने का मसला ना उनको वहाँ पर रहा, वो मुझे बता भी रही थी कि हम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि हम जो देसी लोग हैं ना, हमें आदत सी हो जाती है रोटी चावल खाने की। तो जब तक हम ये चीज़ें नहीं खाते ना, हम कुछ भी खा लो हमारा पेट फुल ही नहीं होता। ये लोग तो कभी सलाद का बाउल लेके बैठ जाते हैं, कभी कुछ लेके बैठ जाते हैं, तो बस इनका ये खाना पीना सारे दिन का। सुबह जाना है बेकरी से कोई भी चीज़ लेनी है ना, नाश्ता कर लेना है, दिन को भी कुछ ना कुछ ऐसे ही उठा के खा लेना है। चिकन भी मैंने बोनस लिया है ½ kg और इसका भी मैंने मिक्सचर बनाया है। इसमें सेम पेस्ट ही मैंने ऐड किया था और स्पाइसेस इसमें जो मैंने ऐड किए थे, इसका नाम मुझे नहीं पता, थोड़ा सा ये ऐड किया था, इसको आप स्किप कर देना अगर बनाना हो तो। इसके अलावा रेशमी चिकन कबाब मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया और साल्ट। हर चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम मेरे पास कम था। 1 अंडा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर दोनों में मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून। अच्छा, ये जो मैंने सामान मैरिनेट करके रखा है ना, एक तो ये आज आधा बन जाएगा, बाकी का ये है कि इसकी टिक्कियां हम बना के रख सकते हैं, कीमे की भी और चिकन की भी, जो कि मैं अक्सर ही बना के रखती होती हूँ। बर्गर वगैरह बनाना है, कुछ भी इस तरह की कोई चीज़, तो जल्दी से बस इसको निकालो और यूज़ कर लो। काफ़ी का हमें थोड़ा सा नशा लग गया है, तो ये तो डेली का काम है। जब कुछ ज़्यादा काम हो तो फिर ये पी लो ना, तो फिर एक्टिव हो जाते हैं हम। ये वही पनीर मेल है जो कि मैंने आपको उस दिन दिखाया था मार्केट में, और इसके अंदर हम चिकन की जो टिक्कियाँ हमने बनाई हैं, जो कि हमने फ्रीज़ करनी है बर्गर के लिए, वो इसी के अंदर हम डिप करेंगे, फिर वो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी सी हो जाती हैं। अच्छा, जब मैं चिकन वगैरह ऐसी किसी भी चीज़ को मैरिनेट करके फ्रिज में रखती हूँ, मुझे इतनी मज़ेदार सी खुशबू आती है। जब मैं इसको पकाती हूँ ना, बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। और ये खुशबू पता है किस लिए आती है? जब हम इसके अंदर आपने जो धनिया पाउडर होता है ना, धनिया पाउडर और साथ कुछ साबुत धनिया थोड़ा सा मैश मूश करके वो भी ऐड करना है, इससे फिर बहुत मज़ेदार खुशबू आती है और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार आता है। धनिया पाउडर के साथ एक और चीज़ जाएगी, गरम मसाला। गरम मसाला है तो वो ऐसे ही ऐड कर लें, नहीं तो ज़ीरा को थोड़ा सा पीस के वो ऐड करना है। ट्रे में जो मैंने चीज़ें सेट की थी, ये तो आज ही हमें बनानी है, और बाकी ये 6 कबाब के लिए ये सामान था, तो इसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। पहले ये इस तरह से फ्रीज़ होगा, उसके बाद हम इसको किसी भी जिप लॉक बैग वगैरह में फ्रीज़ कर लेंगे। इसके साथ मैंने सोचा हुआ था कि मैं चावल बनाऊंगी, तो उसमें मैंने कुछ साबुत मसाले ऐड किए, तेज़पात, दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर मिंट ऐड किया था फ्रेश, जो कि मैंने खुद घर में लगाया हुआ है। पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि हम बारबेक्यू करेंगे, लेकिन इमरान के पास टाइम नहीं था, तो फिर जिस तरह से मैं इनको बना सकती थी उसी हिसाब से मैंने ये सारी चीज़ें तैयार कर ली, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी बनी थी और चावल के साथ बड़ा मज़ा आया। चावल में मैंने 1 चिकन क्यूब भी ऐड किया था ताकि उसमें भी चिकन का कुछ टेस्ट जाए।
अच्छा, इमरान ने तो खाने को मिस किया था, हमारे देसी खाने को, तो मैं बस ये सोच के ये दिन गुजार रही थी कि अल्लाह ना करे कोई इस तरह का मसला ना बने कि कोई बीमार हो जाए। अगर कोई बीमार हो गया तो मतलब मैं क्या करूँगी। कर तो कुछ ना कुछ लेना ही था मैंने जैसे तैसे करके, लेकिन जाहिर है कि फिर काफ़ी ज़्यादा रूटीन और ज़्यादा टफ हो जाती है पहले से। एक और बहुत बड़ी तब्दीली थी जो कि मैंने आपको पहले व्लॉग में बताई भी थी कि मैंने खाना बिल्कुल भी तरीके से ना बनाया है ना खाया है। इमरान ने घर आना होता है ना, तो फिर मुझे होता है कि मैं ये भी बना लूँ, मैं वो भी बना लूँ। एक दिन मैंने सालन बनाया और 2 दिन मैंने उसी के साथ ना गुजारा किया, और इस तरह से मैं खाना खा रही थी, बिल्कुल भी अपनी फिक्र नहीं कर रही थी। अमायरा तो वैसे ही सालन इतना ज़्यादा नहीं खाती। इस तरह से चीज़ें सेटमेंट करके इतना ज़्यादा खाना जब हम घर होते हैं, एक साथ होते हैं ना, तो तब भी मैं बनाती हूँ, तब भी हम खाते हैं। एक साथ खाने का ना फिर मज़ा भी आता है, क्योंकि हम पहले ही 2 लोग हैं खाने वाले, तो उनमें से भी एक कम हो जाए तो फिर क्या ही हम खाएं। लेकिन अपनी भी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी केयर करेंगे तो फिर ही इनका ख्याल रख पाएंगे ना, बच्चों का या फिर हस्बैंड का। लेकिन कुछ भी बोलो ना, हम औरतें बस ऐसे ही खुद को ना ऐसे ही टरका देती हैं। लेकिन एक बात है कि अक्सर हम सोशल मीडिया पर वीडियोज़ देखते हैं, कुछ खवातीन यहाँ पर आती हैं तो उनके मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ है हस्बैंड भी टॉक्सिक से होते हैं, वो खुद ही तंग करते हैं, खुद ही इरिटेट करते हैं। बाद में जब कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर किसी ने बोलना होता है कि फ़लाँ गलत है, किसी ने बोलना होता है कि फ़लाँ गलत है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हो, यूरोप आ रहे हो, तो लाइफ यहाँ पर वैसी नहीं होती जैसे कि पाकिस्तान होती है। दोनों एक साथ रहेंगे तो बच्चों के लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए भी आसानी होगी। अलग अलग रह के ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, खाना पीना, बच्चों को, घर को, बहुत मुश्किल होता है। हम किसी भी चीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आपने लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई शड़ाई किया करो। लड़ने का भी एक अलग ही मज़ा होता है, लड़ना भी चाहिए। लड़ाई शड़ाई करो, बाद में फिर से सेटमेंट हो जाओ। सेवइयाँ और कस्टर्ड ये तो मैं अक्सर ही बनाती हूँ, तो इस दफ़ा ना मैंने इसके अंदर शलागजान है थोड़ी सी बीट की, बिल्कुल उसको कम्प्लीटली बीट नहीं किया जैसे कि हम केक के लिए तैयार करते हैं, तो उसको इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया। ट्रस्ट मी, इतना मज़ेदार सा टेस्ट आया था ना, बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट था इसका। मेरे हिसाब से ना लाइफ का मज़ा ऐसे ही है कि बीवी घर में रहे, घर को संभाले, मज़े के खाने बनाए। हाँ, अगर आप बाहर कोई काम कर सकती हो ये सब चीज़ों को मैनेज करके, तो वो भी करो, ज़रूर करो। और शौहर वीकली उसको शॉपिंग वगैरह करवाने के लिए ले जाए, कोई 1-2 जोड़ा नया ले दे। है वीकली नहीं तो मंथली तो बनता है ना। तो अच्छा, मैं भी असल में मेरा भी ये काम है, यूट्यूब चलाना, वीडियोस बनाना, ये भी मेरा एक पार्ट टाइम काम है, ये भी पार्ट टाइम एक जॉब ही है। तो ये काम अगर आपका अच्छा चल जाए तो मेरे ख्याल से ये जो पार्ट टाइम जॉब है ना, ये सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास बच्चे हैं, आप बच्चों को टाइम देते हो, ये काम करने का टाइम कोई भी फिक्स नहीं है, आप जब चाहे कर सकते हो। बस वॉइस ओवर करती ना, मेरे साथ यही होता है। और अब मेरे से जब कभी ऊपर नीचे हो गई ना, तो मैंने ऐसे लगाया करनी, मैं बहुत दफ़ा उसको डिलीट करती हूँ। हर टाइम नहीं होता, कभी कभार ऐसे हो जाता है, उल्टे फुल्टे लफ्ज़ मेरे मुंह पर ना सही वाला लफ्ज़ ही नहीं आता। ये प्रोटीन स्नैक्स कब से मेरे पास पड़े थे, तो मैं वैसे प्रोटीन शेक पी रही हूँ, डेली पी रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं इसका ही पाउडर बना लूँ और इसको ऐड कर लिया करूँ अपने शेक में, क्योंकि ऐसे ना इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनका टेस्ट मुझे मज़ेदार नहीं लगा और मैं खाती नहीं थी। ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा उल्टी फुल्टी आगे पीछे वाली बातों को। और हाँ, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर A1 और अपना जो वीज़ा प्रोसेस का जर्नी है वो सारा शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।